हेलो, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही है। जैसे कि आप सबको पता है आरआरबी की एग्जाम डेट आ चुकी है और नवंबर से आपके एग्जाम शुरू। अब सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में डाउट है कि सर अब की बार हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा कि हम सिलेक्शन की रेस में आ जाएँ। आज अपन डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। हर एक ज़ोन की डिस्कस करूँगा। पिछली बार किस ज़ोन में कितनी वैकेंसी थी, इस बार उस ज़ोन में कितनी वैकेंसी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी पहले कितनी कट ऑफ गई थी, अब कितनी जा सकती है, ठीक है? पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितने नंबर लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, सेफ ज़ोन कौन-सा है, कैटेगरी वाइज फिर बात करेंगे डेंजर जोन कौन सा है, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। भाई आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और टाइम टू टाइम आपको अपडेट इस वैकेंसी की यहाँ पे मिलती रहेगी। तो सबके लिए जरूरी सूचना, जो विद्यार्थी टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच डिजाइन किया गया है विद क्लासेस विद टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप इसको इनरोल कर सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले। और जिस कैंडिडेट को एलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरा टेक्निकल पढ़ना है, तो उस वो विद्यार्थी इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं पहले थोड़ी सी बात कर लूं आपके साथ, फिर अपन ये टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? फिर अपन ये टेबल डिस्कस करेंगे कि सारी जोन वाइज है, आपको सारे जोन दिख रहे हैं, टोटल वैकेंसी दिख रही है। पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। बात ये है भाई, पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई ग्रुप डी की, ठीक है? फॉर्म कितने लगे थे? 1 करोड़ लगे थे। वैकेंसी कितनी थी? पोस्ट कितनी थी? पोस्ट थी लगभग 1 लाख थी और फॉर्म लगभग 1 करोड़। अब ये वैकेंसी 2024-25 वाली चल रही है, ठीक है? ये फॉर्म कितने हैं? सेम के सेम है, 1 करोड़ है फॉर्म, ठीक है? मोटा मोटी आइडिया लेकर चलो, 1 करोड़, 1 करोड़ समथिंग 1.08 करोड़, ठीक है? 1 करोड़। पोस्टें कितनी होगी भैया बच्चे? कम होगी। मोटा मोटी में बात करूं तो 32,000 पोस्टें। कितनी? 32,000। मतलब लगभग बात करें 3 गुना पोस्टें होगी भैया कम। 33 या कितना होता है, 99 होते हैं, 3.33। तो उससे थोड़ी सी ज्यादा ही है, ठीक है? मोटा मोटी एक आइडिया समझने की कोशिश करना आप, ठीक है? तो 1 लाख से 32,000 पोस्टें आ गई। फॉर्म वो के वो ही है, मतलब कॉम्पिटिशन वो का वो ही है, कहीं भी नहीं गया। अब इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करो। 2018-19 की और ये है 24-25 की वैकेंसी, ठीक है? यहाँ पे मैंने वैकेंसी लिखी है 18-19 की, यहाँ 24-25 की एक कैटेगरी वाइज लिखी है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले बात करें अहमदाबाद। अब वहां पे आपने जब ग्रुप डी का फॉर्म भरा तो वहां अहमदाबाद हो सकता है शो नहीं कर रहा होगा, वहां मुंबई शो कर रहा होगा। वो अहमदाबाद में आता है बच्चे, किसमें आता है? अहमदाबाद में। अब देखो, जब अहमदाबाद 2018 में 10,734 पोस्टें थी और अब की बार 4,672 पोस्टें। लगभग मैं मोटा मोटी बात करूं तो बच्चे इतनी पोस्टें कम हो रही है, यहाँ पे 6,000 पोस्टें कम होगी। कितनी? 6,000 पोस्टें कम होगी, ठीक है? इलाहाबाद की बात करें तो मोटा मोटी बात करें तो 2500 पोस्टें कम। हाँ, नहीं, यहाँ 4700 थी और यहाँ 2,000 है, तो 2700 पोस्टें कम हो रही है मोटा मोटी, ठीक है? हर जोन में आप देख लो, कोई सा भी जोन उठा के देख लो, हर जोन में पोस्ट घट रही है। टोटल पोस्टें 1,03,769 पोस्टें थी 2018-19 में, अब है 32,004, ठीक है? 32,400 पोस्टें, 32,468 पोस्टें, ठीक है भाई? ठीक है, तो पोस्टें हो रही है कम, ठीक है भाई? ये भाई इतनी पोस्टें हो रही है, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के बात है, पोस्टें 3 साढ़े 3 गुना पोस्टें क्या होगी भाई? कम होगी। अब अगर बात करें पिछली बार जो कट ऑफ रही थी यूआर कैटेगरी की, आप कोई से जोन में चले जाना, मतलब 60 से नीचे तो कहीं आई ही नहीं। सबसे कम एक जोन की रही बिलासपुर की, ठीक है? वहां कितनी रही थी बच्चे? 60 नंबर रही थी। बाकी 60 से ऊपर रही है यहाँ 69, 69, 70, 57। हाँ भाई, एक सिकंदराबाद की 57 आई थी, सिकंदराबाद की कम रही, 57 रही है, ठीक है भाई? 60 से कम आई है। बाकी सबकी देखो यूआर की 60 से ऊपर ही रही है, 62 है, 66 है, 68 है, मतलब कहीं कहीं 70 भी पहुंच गई।
यहाँ पे कोलकाता रांची वाले में 70 भी पहुंच गई, ठीक है। और एक 70 कहां पहुंच गई, दिल्ली के अंदर 70 पहुंच गई थी। बाकी सब में क्या है 60 से ऊपर है, एक में 60 से कम 57 रही है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ठीक है, तो उस टाइम जब रिजल्ट वगैरह आया तो ईडब्ल्यूएस आ गया था उस टाइम, तो 40 से कम नहीं है, 2-3 जोन में 40 है, बाकी 40 से 50 के आसपास रही है, एक आधे जोन में 51 गई है, ठीक है। ओबीसी की बात करें बच्चे, तो ओबीसी की मिनिमम आपको जहां पे देखने को मिलेगी वो जोन है कौन सा, गुवाहाटी है, 50 नंबर है मिनिमम। और मैक्सिमम कहां गई है, जो मैक्सिमम गई है वो बच्चे वो कहां गई है, 65 के आसपास गई है, कोलकाता, ईस्टर्न कोलकाता में 65 के आसपास गई है। और कहां गई है, हुबली बेंगलोर की तरफ गई है, 66 गई है, ठीक है भाई। ये गई है ओबीसी में। एससी की मैं बात करूं तो एससी की मिनिमम कितनी रही है, 44 गई है एक जोन में, ठीक है, गुवाहाटी में। और उसके बाद सबसे ऊपर ही ऊपर गई है, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक गई है, मैक्सिमम बच्चे गई है 60 तक गई है, ठीक है, 60 तक दिल्ली के अंदर। और एसटी की बात कर लें तो मिनिमम कहां गई है बच्चे, गुवाहाटी में 36 गई है। और यहाँ फिर मिनिमम गई है जयपुर में, ठीक है, अजमेर वाले जोन में 35 गई है। और उसके बाद मैक्सिमम गई है सबसे ऊपर, वो गई है बच्चे 54 गई है, ठीक है। इलाहाबाद में, सॉरी, इलाहाबाद में क्या है 35 गई है, ठीक है, इलाहाबाद में 35 गई है। और अजमेर जयपुर में 54 गई है, ठीक है भाई, 54 गई है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि आपका जोन कौन सा है, आपने कौन सा जोन यहाँ पे भरा है, ठीक है भाई, कौन सा जोन भरा है। किसी ने अजमेर भरा होगा, ठीक है, या किसी ने, मैं बात करूं, अहमदाबाद भरा है, किसी ने गुवाहाटी भरा है, किसी ने, सबके जोन क्या है अलग अलग है, ठीक है भाई। तो आप पहले तो बताओ कमेंट करके भाई आपके जोन कौन, फिर आप अब देखो पेपर से पहले देखते हैं पेपर किस लेवल का आता है, वो एक बात है। बट इससे क्या है, प्रीवियस ईयर को देख के अपने को मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि हर जोन में भैया सीटें कम हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो भाई, ये हुबली में पहले 7,000 थी, अब की बार 503 सीट ही है, ठीक है। कहीं 4,000 थी तो वहां 1,600 आ रही है, कहीं 9,000 थी तो वहां 2,600 ही आ रही है, ठीक है। इस करके सीटें गिरी है। जैसे गुवाहाटी में 2,800 थी, अब की बार 2,000, ज्यादा फर्क नहीं आएगा गुवाहाटी में। अब डिपेंड करता है कि 1 करोड़ फॉर्म फैले थे, 1 करोड़ अब की बार, तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो भाई जनरल वाले, यूआर वाले आप देख लो, आपकी कट ऑफ सीधी सी बात है 60 से नंबर तो नीचे कहीं आए ही आएगी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 70 नंबर लाओगे ना तब आप सिलेक्शन की रेस में शामिल, मतलब आप कोई सी भी जोन में चले जाओ तो आपके 70 नंबर आने चाहिए यूआर वाले कैंडिडेट, ठीक है। किसी जोन में एक आधा नंबर कम हो जाएगी, किसी में एक आधा नंबर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यूआर वाले के लिए क्या होना चाहिए, 70 नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 नंबर तो आने ही चाहिए। अब 70 नंबर कब आएंगे, जब आप क्या करोगे, 75 80 क्वेश्चन, 75 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तैयारी अच्छी लेवल की होगी, तब ये आपके नंबर आएंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाला यहाँ पे जब मैक्सिमम कब कितने पे गया था, 57 पे गया है, ठीक है, 57 पे गया है। तो आप भाई 65 कर लेना, हर जोन की कट ऑफ बढ़ेगी, सीटें कम होगी, आप 65 कर लेना, इससे ऊपर ही जाएगी, 2-4 नंबर कम है नहीं रहने वाली। किसी जोन में कम हो जाए, 60 हो जाए, किसी में 62 हो जाए, किसी में 67 भी हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं ओबीसी वाला, ओबीसी वाले की सबसे ज्यादा ही कट ऑफ जाती है। तो ओबीसी वाला बच्चे 65 तो पहले भी कई जोन में गई है आपकी, यहाँ आप भी ना 70-68 नंबर रहनी चाहिए आपकी भी, क्या 70 से 68 नंबर, आप भी जनरल के आसपास ही रहोगे। जनरल वाला 70 से बेहतर भी हो सकता है कई जोन में, कई जोन में 68 भी हो सकता है, कहीं 75 भी हो सकता है, ठीक है। सीटों पर डिपेंड है कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं और पेपर का लेवल क्या है उस पर आ रहा है। कुल मिला के बात मोटा मोटी यही है कि हर जोन में 5 7 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, कहीं 5 बढ़ेगी, कहीं 8 बढ़ेगी, कहीं 10 नंबर बढ़ेगी। उसके बाद एससी वाले की मैं बात करूं तो एससी कैंडिडेट की क्या है बच्चे, हाईएस्ट 60 नंबर गई है, तो आपकी भी 65 नंबर से हाईएस्ट जा सकती है, कहीं 68 भी जाएगी, कहीं 62 भी जाएगी, ठीक है। और एसटी वाला कैंडिडेट है तो आपकी नंबर भैया 60 नंबर से ऊपर ही रहेगी, 62 भी जाएगी, ठीक है, 62 के आसपास रहेगी। तो ये आप प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है इसके डेटा को देख लो, आपको पता चल जाएगा आपका जोन कौन सा है, आपकी पहले कितनी पोस्टें थी 18-19 में, अब कितनी पोस्टें, क्या कट ऑफ रही किस कैटेगरी की, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई सच में इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतने नंबर लाने पड़े जब हम सिलेक्शन की रेस में शामिल हो।
बाकी जब पेपर होएगा उस टाइम और डिस्कस करेंगे, आंसर की आएगी, सारी चीज़ें पता लगेगा, पेपर का लेवल कैसे आ रहा है, सेपरेट पार्ट में आ रहा है कि जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ जैसे एनटीपीसी 12th का आया था या मिक्स आ रहा है, ठीक है? वो उस टाइम डिसाइड किया जाएगा, ठीक है? तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो, मतलब सिलेक्शन की रेस का कि हाँ भाई मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं और मैं इतना सिलेक्शन की रेस में शामिल हूँ, पहले 1 लाख थी अब 32 जा रहा है, इतनी सीटें कम होगी, मेरे जोन में इतनी सीटें हैं, मेरे कैटेगरी की इतनी सीटें और पहले उस टाइम ये कट ऑफ गई थी, अब कितनी कट ऑफ है, जा सकती है, ठीक है? तो ये है आपका सबसे स्टिक एनालिसिस करने का तरीका कि आपकी जोन में प्रीवियस कट ऑफ रही, अब कितनी जा सकती है। जो भी कट ऑफ रही है ना, अब ऐसे मत सोचना कि भाई कोई कैंडिडेट सोचे सर मैं तो ओबीसी में हूँ और मैंने गुवाहाटी से फॉर्म भरा था, पिछली कट ऑफ मेरी 50 रही थी और अब मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर आ जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मान के मत चलना, ये 50-60 होते टाइम नहीं लगेगी। ठीक है? तो जितनी कट ऑफ रही है ना, जिस जोन में आपने फॉर्म भरे तो उससे ज्यादा ही तैयारी करो, 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करो, उतने नंबर आएंगे तब आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा कम होगी। डी ग्रुप में सब लोगों ने फॉर्म भरा है, 1 करोड़ फॉर्म बहुत होता है, कुछ कुछ देशों की तो 1 करोड़ जनसंख्या है जितनी हमने यहाँ पे फॉर्म भर दिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी आगे टाइम टू टाइम इस भर्ती संबंधी आपको अपडेट मिलती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।